राम भाई सभी लोगों को वेलकम बैक टू द व्लॉग काले का। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँ या कुनाली करेगा? सिर्फ यही नहीं, यूट्यूब के टॉप कंटेंट क्रिएटर या व्लॉगर फेल हुए हैं बच्चों के लिए कुछ बनाने में। ऐसे में इनके वीडियोस देखकर बच्चे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, जो उनके बिहेवियर में भी दिख रहा है। तो सवाल अब ये बनता है कि क्या ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं जो इंटरेस्टिंग हो बच्चों के लिए और उनके साथ मजे मजे में कुछ उनको सिखाया भी जा सके। तो इसीलिए अब आ गया है बच्चों का व्लॉग। जी हाँ, अब आ गया है बच्चों का व्लॉग। सबसे पहले मैं साहसिक एडवेंचर टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं बच्चों के बीच में जा पाया। इनकी टीम ने ना ही सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़ों टीचर्स को भी खूब मजे कराए। तो दिन की शुरुआत ऐसे थी कि बच्चों को पहले वार्म अप कराना था और इनका वार्म अप अलग ही लेवल का था। फिर बच्चों को अलग अलग टीम में बांट करके एक एक करके एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर ले जाया गया। मज़े की बात यह थी कि प्रिंसिपल ने बताया कि इतिहास में स्कूल के पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिक रूम में कोई बच्चा बहाना करके नहीं बैठा। ऐसे ही एक टीम मेरे पास भी आती और मेरा काम बड़ा आसान था कि बच्चों के साथ खेलना है। अरे भाई सच में मैं बच्चों के साथ एकदम ही खेलने में लग गया। और बच्चों को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, मज़े करना है। और मज़े मज़े में आप कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट उन्हें समझा दो। तो मैं भी इनके साथ बंदरों की तरह लग गया और मज़े मज़े में ये समझा डाला कि ट्यूबलेस टायर का कॉन्सेप्ट एक बलून और टेप से ही निकला है। खैर बच्चे तो बच्चे हैं, और उसी बच्चों में कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो खतरनाक ही होता है, जैसे कि ये मोहतरमा। इनका ये कहना था कि ये गुब्बारे में बिना टेप के भी छेद कर सकते हैं। फूट गया, सर्फ लग रही है। तुम 10 का चॉकलेट दोगी और नहीं फटा तो 20 की है, हम ले लेंगे। सोच लो, दो तो है ना? नहीं, हमको दोनों चाहिए। हम ऐसे सर्फ हम लगाएंगे पक्का। और नहीं फटा, अगर नहीं फटा चलो हम ठीक है, चलो। लेकिन भाई ये तेज़ थी, मुझे लगा कि मैं अपने चॉकलेट्स तो हार ही जाऊंगा। और इसने अपना दिमाग लगा कि गुब्बारे का वो पार्ट पकड़ा जहाँ पे थोड़ा सा गुब्बारा मोटा होता है, और फिर लग गई गुब्बारे का मर्डर करने में। अरे भाई क्या मर्डर करना है क्या तुमको? फिर मैंने इनको समझाया कि गुब्बारे के इस पार्ट पे सुई को चुभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लड़की ये चीज़ कैसे मानती, क्योंकि इसके तो चॉकलेट दांव पर लगे थे इस झमेले में। अब ये चीज़ इन्हें समझाना तो मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन। और फिर इस गुब्बारे का फूटना तो ज़रूरी था, क्योंकि मुझे भी तो 3 चॉकलेट जीतने थे। लेकिन मेरा भी बड़ा दिल था, इसलिए मैंने इससे चॉकलेट लिया ही नहीं। फिर मैंने किया ए वाला एक्सपेरिमेंट ए वाले टीम के साथ, और फिर इनको समझाने की कोशिश की कि जैसे ये कॉइन इस हैंगर पे बैलेंस है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी पढ़ाई और खेल कूद का दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। और फिर इनको बताया कि हैंगर को घुमाने पर यह सिक्का नहीं गिरा, लेकिन इनको कहाँ मुझ पर भरोसा था, इसलिए मैंने इनको हैंगर घुमा कर दिखाया। और फिर मैं ठहरा टीचर, तो इनको बातों में घुमा कर बताया कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वैसे ही हम अपनी लाइफ में भी फेल होते हैं। और जैसे इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने पर आप हंसे, ठीक उसी तरह आपके फेल होने पर आप पर कोई ना कोई हंसेगा ज़रूर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना है और फिर से ट्राई करना है, और तब तक ट्राई करते रहना है जब तक कि आपका एक्सपेरिमेंट या आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। और उन्हें यह भी बताया कि कॉइन फिर से गिर सकता है, और इसीलिए थोड़े ही सक्सेस पे खुश नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटी समझो दुर्घटना घटी। तो इनका सवाल अब ये था कि कैसे ये सिक्का इस हैंगर पे बैलेंस होकर घूम रहा है। तो मैंने इन बच्चों के बात को घुमाने के लिए एक बच्ची को बुलाकर उसके साथ घूमी घूमी करने लगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे घूमी घूमी करने के लिए इसीलिए बुलाया था ताकि बच्चों को समझा सकूं कि जैसे ये बच्ची घूमी घूमी करते वक्त लगातार बाहर की तरफ जाना चाहती है, और मैं इसको अंदर की तरफ खींच के इसके बॉडी को बैलेंस कर रखा हूं। अब ऐसे ही कॉइन और हैंगर के साथ भी है। कॉइन जिस तरह से लगातार बाहर की तरफ भागना चाहता है, लेकिन हैंगर उसको अंदर की तरफ फोर्स लगाकर बैलेंस की हुई है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट था वो था हमारा वॉर, और ये सुनकर बच्चे अलग ही एनर्जी में आ गए। ये कोई और वॉर नहीं बल्कि रस्सी खींचने का था, लेकिन इस वॉर में एक छोटा सा ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट था ये कॉपी, जिसको मैंने इस रस्सी के बीच में बांध दिया और बच्चों को कहा कि इसको एकदम फाड़ के पढ़ाई लिखाई ही खत्म कर दो।
मेरा बस इतना ही बोलना था कि बच्चों ने अपने ज़िंदगी से इस पढ़ाई के कीड़े को निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन पढ़ाई भी कम ढीठ नहीं थी, हमारे ज़िंदगी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने कितना भी जोर लगाया। लेकिन ये दोनों आपस में फंसी कॉपी क्यों नहीं निकल रही है, इसका सही आंसर इस छोटे बच्चे ने बखूबी दिया। और मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि हम जितना भी फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा पेजेस एक दूसरे पर फोर्स लगाकर रोकेंगे। और लास्ट में इनसे हाई फाइव करते हुए विदा लिया हमने। तो ये था मेरे व्लॉग का पहला पार्ट, और फिर मुलाकात होगी दूसरे पार्ट के साथ। लेकिन आप जाते जाते ये तो ज़रूर बताइए कि ये व्लॉग कैसा लगा आपको, और हाँ ये भी बताओ कि इस व्लॉग में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा। तो सभी बच्चा पार्टी और भाई लोग सबको गुड बाय, और मिलते हैं इस व्लॉग के सेकंड पार्ट में जल्दी ही। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी तो मिलेंगे जल्दी सेकंड पार्ट में।